अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हरमीत सिंह स्पीक के नाम से। सबसे पहले बात करेंगे यमन का अमरीकी बेड़े पर हमला, शुमाल जल रहा है, इसराइली मीडिया चीख उठा, दर्जनों रॉकेट हमले, मजीद हलाकतें, रूस ईरान इत्तेहाद में नया मोड़ आ गया। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट करें। ये आप सबका चैनल है, मजलूमों का चैनल है और हक और सच की बात जो है हम कोशिश करेंगे जितना भी हमसे हो सके हम इसके थ्रू आप तक पहुंचाएंगे। टाइम्स ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट किया कि हिजबुल्लाह की जानिब से शुमाली इसराइल पर दर्जनों रॉकेटों की बरसात की गई है, जिससे 2 इसराइली हलाक हो गए हैं, जबकि एक रॉकेट शुमाली साहिली शहर निहारिया में एक इमारत में फट गया। हिजबुल्लाह ने शुमाली और वस्ती इसराइल पर दर्जनों रॉकेट और ड्रोन्स जो हैं वो फायर किए हैं। लेबनान से लगातार रॉकेट फायर जारी हैं, जबकि जनूबी लेबनान में लड़ाई भी बड़ी तेज है। इसराइल ने इतला दी है कि उसने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। निहारिया पर हमले में जेवियू बेफर 52 साल और शमून नजम 54 साल हलाक हो गए। बल्दिया ने कहा दोनों अफराद वक़ूए पर मुर्दा करार दिए गए थे। इस गोदाम के करीब जो बराह रास्त रॉकेटों से निशाना बनाया है। हम आपको तस्वीरें भी आपको दे रहे हैं, बल्कि इसके ऊपर जो लिखा है द टाइम ऑफ इसराइल ने जो कोट किया है वो एज इट इज आपके सामने लिख लेते हैं, जिसमें लिखा है द 2 men killed in Hezbollah rocket attack on Niharia ID pounds 1000 Lebanons। सो अब ये जो है इसमें आप देख सकते हैं कि भाई साहब ये दोनों जो है, एक की उम्र 54 है, एक की उम्र 55 साल है। अब हो सकता है इनका ताल्लुक इंटेलिजेंस इदारों से हो, क्योंकि जो जगह टारगेट की गई है वो सिक्योरिटी के हालात से। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, टाइम्स ऑफ इसराइल को सामने रख के आपके सामने ये खबर दे रहे हैं। इसराइली अखबार एदियोत एहरोनोत ने तज्जिया किया है, उसमें यह तज्जिया आया और बड़ा वायरल है, आपको टाइम मिलता है तो जरूर पढ़िएगा कि शुमाल जल रहा है, हिजबुल्लाह की मुसलसल रॉकेट फायरिंग जारी है। ये महसूस होता है कि शुमाल के शहरी वापस नहीं आएंगे। आपको याद होगा आज से तकरीबन 6 से 7 माह पहले मैंने कहा था कि कई आर्टिकल सामने आ रहे हैं। उस वक्त जब मैं ये बातें करता तो बहुत सारे लोग कहते हैं मार रहा है, यानी बहुत सारे सहाफी कहते थे। आप लोग तो यकीन करते हैं, जाहिर बात है आप मेरे साथ जुड़े, एक फैमिली की तरह जुड़े, तो वो कहते थे मैं सरदार साहब जो है ना जज्बाती बातें करता है। मैंने उस दिन भी यही खबरों को कोट किया था कि भाई साहब मुझे किसी ने क्लिप भेजा था कि अरमीत आप ये क्या खबर दी है यार, कि वहां पे भूतों का और वहां पे असिब ज़दा हो गए, जानवर इंसान है नहीं। तो मैंने कहा ये तो मैं अपने आप से कोट ही नहीं कर रहा हूं, ये तो वहां का जो मेजर जनरल है उसने जाके कोट किया कि भाई शुमाल के कई इलाके ऐसे वीरान सुनसान हो चुके हैं जहां पे जंगली भेड़ियों की आवाजें हैं, जहां ऐसा लगता है, वो टाइटल भी कुछ बड़े मजे का था, शायद मेरे उस वक्त मैंने अखबार का टुकड़ा दिया था या नहीं दिया था मुझे याद नहीं, पर जो मैंने पढ़ा तो उसमें बड़ा लिखा था कि अब घूस्ट का पहरा है, यानी इंसान तो वहां नजर नहीं आते लेकिन वहां घूस्ट का पहरा है। ये खबर मैंने दी थी शायद, तो ये मैंने कोट किया था बाकायदा मेजर जनरल को कि भाई साहब वो ये बात कर रहे हैं। लेकिन अब दोबारा निहारिया क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई साहब ये जो निहारिया और ये जो इलाके हैं इनके बारे में क्या कह रहा है यदियुत एहरोनोत, वो ये बात कर रहा है कि भाई साहब अब शुमाल जल रहा है, वहां वापसी की जो प्लानिंग है, लोगों को वापस लाने के लिए कौन आएगा, जनज़दा इलाकों में कौन जाता है। आपको याद होगा हमारे सवात में और मुख्तलिफ बुनीर और मुख्तलिफ इलाके जो थे, खासकर वजिस्तान से जो लोग निकले तो फिर उनके लिए तो मसाइल थे, वापस जाना, कौन जाएगा खंडरात में, बड़े मसाइल थे। वापसी फिर बड़ी मुश्किल से होती है, बहुत सारे लोग भी इस्लामाबाद में, बहुत सारे लोग एबटाबाद में, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ इलाकों में, तो वापसी बड़ी मुश्किल होती है। अब ये मजीद क्या लिख रहा है, हिजबुल्लाह की मुसलसल रॉकेट फायरिंग जारी है, यह महसूस होता है कि शुमाल के शहरी वापस नहीं आएंगे। लेबनान में हमले तेज हो गए और जमीनी ऑपरेशन को भी सुस्त किया गया, ना कि बढ़ाया गया। तज्जिया में लिखा गया कि एक तरफ नए वजीर दिफा ने ऐलान किया कि हमने हिजबुल्लाह को शिकस्त दे रहे हैं, और दूसरी तरफ तंजीम के हमलों से इस तरह का तासुर नहीं लगता। ये दावा सच हो, इसके बरक्स एक सिलसिला वार हमलों के बाद इसकी बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। हिजबुल्लाह अपनी सलाहियतों को बहाल करने और शऊर में ये बात बिठाने की कोशिश कर रहा है कि चाहे जंग खत्म भी हो जाए उसने इसमें कामयाबी हासिल कर ली है। अब वो अपने
यानी अपने मिनिस्टर की और अपने कैबिनेट की बातों का मजाक उड़ा रहे कि भाई साहब आप तो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह से हम जंग जीत रहे हैं, हम तो जंग हार चुके हैं, बेशक हम हार भी जाएं तो आप कहेंगे हम जंग जीत चुके हैं। यानी ये अपना अखबार वॉर कर रहे हैं अपनी फौज पर, अपनी कैबिनेट पर, अपने वजीर आजम पर। अगर ये हम खबर दे तो भाई साहब हमें तो वीगो डाला ही लेके चला जाएगा। लेकिन आप देखें कि वो अखबार ये खुल के बात करे कि भाई साहब आप दावे कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप आवाम के साथ झूठ बोल रहे हैं। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन है जो उन्होंने कहा कि शुमाल आबाद नहीं हो सकता है। अब इस तरह बात करेंगे ईरान और रूस के ताल्लुकात के हवाले से भी थोड़ी सी बात होनी जरूरी है। ईरान और रूस के ताल्लुकात में नया मोड़ सामने आया। अल अरबिया न्यूज के रिपोर्ट ने कहा कि ईरान बैंक कार्ड अब रूस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं क्योंकि दोनों ममालिक ने पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए बैंकिंग निजामों को जोड़ दिया है। ईरानी बैंकों को 2018 से बैनुल-अक़वामी मालियाती पैगाम रसानी के इस निज़ाम स्विफ्ट से खारिज कर दिया गया था जो दुनिया भर से ज्यादातर मालियाती लेन देन को कंट्रोल करता है। यह इकदाम 2015 के तारीखी जौहरी मुआहदे से अमेरिका के निकलने के बाद ईरान पर दोबारा आयद करदा पाबंदियों का हिस्सा था। ईरानी बैंक कार्ड अब रूस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चैनल ने कहा कि यह ईरान के बैंकों के नेटवर्क शताब को रूस को हम मनसब मीर के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। यानी दोनों बैंकों को जोड़ दिया गया है। जिस तरह स्विफ्ट के जरिए पूरी दुनिया की लेन देन होती है, उनके पास यही ऑप्शन होता है कि स्विफ्ट के जरिए लेन देन होती है, आपको वहां से निकाल लेते हैं, आपको वहां से खत्म कर लेते हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने जो आप हेडलाइन देख रहे हो अरब न्यूज की, उन्होंने भी यही लिखा है कि ईरान रशिया लिंक बैंक कार्ड सिस्टम। सो अब ईरान के जो मसाइल हैं या रशिया की जो मसाइल है पाबंदियों के हवाले से वो तकरीबन सॉर्ट आउट हो रहे हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त जो है वो जो मैं बात करता हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल ने इस माह सिर्फ एक इमदादी मिशन को मुआवजे में घिरे शुमाली गजा में दाखिल होने दिया और थोड़ी देर बाद अपने उन पनाहगाहों पर हमला किया जहां इमदाद तकसीम की जा रही थी। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी सरबराह का कहना है कि दुनिया गजा में संगीन तरीन बैनुल-अक़वामी जुराइम की याद दहानी करवाने वाले वाक़यात का मुशाहिदा कर रही है, जबकि इसराइल ने मैसूर इलाकों से कहत की इंतबात को बहतान करार देकर मुस्तरद कर दिए। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग इकट्ठे होते हैं, लोग जो है इमदाद के लिए आते हैं, उन पर ये फायरिंग कर लेते हैं। और वैसे भी बहुत सारे जो है मैं कुछ फुटेज कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊं कि इस वक्त आप देखें, ज़रा थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोगों को ये फुटेज जो इस वक्त गज़ा की हैं। और गज़ा की इन फुटेज में हम कोशिश करते हैं कि आपको दिखा सके ये माल कई अरसे से पड़ा हुआ है बाहर अंदर की जानिब ये गोदामों की। इसको अगर आप देखें, मैं आपको पूरा स्क्रीन कोशिश करता हूँ कि दिखाऊं। गजा से चंद किलोमीटर फासले पर कुरम अबू शालूम क्रॉसिंग है जहां पर हजारों टन माली सामान कई महीनों से पड़ा है, लेकिन इसराइल के फौजी जो है उसकी इजाज़त नहीं देते और मिस्री हुकूमत गजा दुश्मनी की बायस ये मिस्र में भी ख़राब हो रहा है। तो ये आपके सामने है और अंदर लोग भूख नंग, जाहिर बात है वो तकलीफ है, एक केस में पड़े हुए हैं तो बड़े मुश्किलात का उनको सामना है। दूसरे पेंटागन ने कहा है कि यमन की जानिब से 2 अमरीकी जंगी जहाजों पर मुतअद्दिद हमले किए गए, कम से कम 8 ड्रोन, 5 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल और 3 एंटी शिप क्रूज मिसाइल यूएसएस स्टॉकडेल और यूएसएस सुप्रोवेंस की तरफ दागे गए थे। अमेरिकी अफवाज ने दावा कि जहाज़ों ने उन प्रोजेक्टाइल को मार गिराया, जबकि यमन का दावा है कि अमेरिकी बहरी बेड़ों को नुकसान हमने जुज़वी तौर पर पहुंचाया। यह हमला अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानिब से यमन में एक सिलसिलेवार फिजाई हमलों के बाद हुआ। अब यमन कह रहा है कि भाई साहब हमने अपना बदला ले लिया, आपने हमारे ऊपर हमला किया, हमने आपके जहाज को तबाह कर दिया। अब यमन कह रहा है कि हमने हमला किया और हमने जुज़वी तौर पर तबाह किया, जबकि वो कह रहे हैं कि हमने गिराए हैं। अब दोनों का तज्जिया मैं आपके सामने रख लेता हूं, क्योंकि एक तज्जिया जो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जो वीडियो देखी तो उसमें जाहिर बात है कि भाई साहब आग लगी है बस्ती में, ऐसा आसान काम नहीं है, यमन ने सही मारा है। बहरहाल पेंटागन क्या कह रहे हैं हम उसको भी कोट कर रहे हैं। अब तक इतनी, बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।